Good morning everyone. I am Farhina. Today I am going to teach history and civics for class 8. Chapter 1 name is a period of transition. What is the meaning of transition? Transition is a changes between one state to another state. इस पीरियड में बहुत सारे रेडिकल चेंजेस हुए वर्ल्ड में. जो मेन फैक्टर था चेंजेस होने का वो था रेनेसांस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रिफॉर्मेशन यूजेस एंड डिस्कवरीज ऑफ इम्पीरियलिज्म्स. जो रेनेसांस टर्म है इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? बाय हिस्टोरियंस ने डिस्क्राइब किया था सोशल कल्चरल चेंजेस हुए थे दैट स्पैंड बिटवीन 14th-18th सेंचुरी एडी में. जो भी चेंजेस फैला था, सोशल कल्चरल चेंजेस जो भी फैला था 14 और 18th सेंचुरी एडी में. रेनेसांस इज़ अ ब्रिज टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न वर्ल्ड. रेनेसांस एक किस तरह हम जान सकते हैं उसको? ये एक ब्रिज है अंडरस्टैंड करने के लिए, मॉडर्न वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं रेनेसांस कहते हैं. ठीक है, पहले हमने आपको बताया कि ट्रांजिशन क्या होता है. ये एक प्रोसेस है चेंज होने का वन स्टेट टू अनदर स्टेट में. और जो चेंजेस है वो कैसा चेंज हो रहा है? लेटर मिडिल एज से मॉडर्न एरा में चेंज हो रहा है अराउंड 14th सेंचुरी एडी से. यूरोप क्या है? बिगन टू लूज़ मच ऑफ इट्स मिडिवल अपीयरेंसेस. पहले यूरोप में क्या है, बहुत सारी जो उसकी वो है, बहुत सारी चीज़ें अब उसकी क्या हो गई हैं, लॉस हो चुकी हैं ड्यू टू दिस. क्योंकि जब चेंजेस हुए हैं तो पुरानी चीज़ें थी वो क्या चेंज होकर सब मॉडर्न में कन्वर्ट हो गई हैं. नेक्स्ट क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज में क्या है? फर्स्ट हैंड और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सच एज डायरीज, जर्नल्स, मेमोरीज, स्पीच, लेटर, इंटरव्यू, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड अदर अनपब्लिश्ड वर्क. ये जो सोर्सेस में क्या इंक्लूड्स होते हैं? न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल, रिसर्चेस, रिपोर्ट्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ एक्सेट्रा. जो मेन फंक्शन है सेकेंडरी सोर्सेस का वो क्या इंटरप्ट करता है प्राइमरी सोर्स को. इसमें क्या इंक्लूड्स होते हैं? इसमें इंक्लूड है पब्लिश वर्क, जर्नल, आर्टिकल्स, बुक, कॉन्फ्रेंस, प्रोसीडिंग, रेडियो एंड टेलीविजन, डॉक्यूमेंट्रीज एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ रेनेसांस. रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ. मतलब जो भी चेंजेस हुए हैं, सोशल कल्चर मूवमेंट. ये जो फैला कब फैला था? 14th से 18th सेंचुरी में फैला था. इट वॉज रिवाइवल ऑफ द लिटरेचर आर्ट. और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई थी? लिटरेचर, आर्ट, फिलासफी, पॉलिटिकल, रिलीजन, साइंस एंड म्यूजिक्स. हिस्टोरियन वर्ड में जो रेनेसांस वर्ड है फ्रॉम द 19th सेंचुरी से ये डिस्क्राइब करता है कल्चर चेंज. उस पीरियड में जो कल्चर चेंज हुए थे. रेनेसांस का मतलब लिटरली तो रीबर्थ होता है. तो जो चीज़ें फिर से नई रीबर्थ में आई थी वो ये थी कल्चरल चेंजेस हुए थे उस पीरियड में. जैकोब बुरहार्डेट 1897 में ग्रेट डिस्कवरर थे एज ऑफ रेनेसांस में. ठीक है, जब रिबर्थ हो रहा था सब चीज़ों का. ये बेस्ट नोन वर्क के लिए अपने जाने जाते हैं द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसांस इन इटली. इनकी बुक क्या डिस्क्राइब करती है? न्यू ह्यूमनिस्ट कल्चर दैट फॉलो फ्लावर्ड इन इटालियन टाउन फ्रॉम 14 to 17th सेंचुरी एडी. इनकी बुक में जैकॉब बुरकार्डेट में एम्फसाइज किया है दैट मैन इज़ अ इंडिविजुअल वॉज केपेबल ऑफ टेकिंग हिज ओन डिसीजन. क्या है? जो मैन है वो अपना डिसीजन अपने बलबूते पे लेता है, मतलब इंडिविजुअल लेता है. उसने बहुत सारी स्किल्स डेवलप्स की हैं. ठीक है, मॉडर्न से कंट्रास्ट होकर मिडिवल में. ठीक है, मैन एज अ थिंकिंग ऑफ मिडिवल मैन वाज कंट्रोल्ड बाय द चर्च. क्या है? जो मिडिवल मैन थे उन्होंने चर्च को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था. नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम द अर्ली 16th सेंचुरी से जो चीज़ रेनेसांस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा. ठीक है, नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ रिफॉर्मेशन. रिफॉर्मेशन क्या है? ये 16th सेंचुरी में आया ये मूवमेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये इस्टेब्लिश्ड हुआ और रिफॉर्म किया गया प्रोटेस्टेंट चर्चेस को. रिफॉर्मेशन का मतलब होता है सुधार. मतलब जो कुछ चीज़ें पहले जो चीज़ें सही नहीं थी वो धीरे धीरे क्या है सुधार में आने लगी. ठीक है, द रूट्स ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट आगे बढ़ा 14th सेंचुरी तक चला. क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट लाइक थॉमस मोर AD 1478 1535 एंड एरामिस ने ओपाइन किया चर्च को हैड बिकम इंस्टीट्यूशन बनाया. मैक बाई ग्रीड एंड एग्जॉर्टिंग मनी एट विल कॉमन पीपल से बहुत मतलब ज़बरदस्ती पैसा ले लेकर बाहर काफ़ी चीज़ें डेवलप्ड की गई. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हिस्टोरियन यूजुअली डेट स्टार्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन. और ये हिस्टोरियन कब स्टार्ट कब किया था रिफॉर्मेशन? 1517 में. व्हेन मार्टिन लूथर ने उसको इशूड किया था 95
थीसिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द प्रिफर्ड मेथड ऑफ द क्लर्जी वॉज टू सेल, जो बहुत ही ज़्यादा प्रिफर्ड मेथड मतलब क्या होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा हो, पसंदीदा मेथड क्या था, जो क्लर्जी मतलब होता है पादरी, मतलब वो जो फादर्स होते हैं, बस टू सेल्स, इन्होंने इंडल्ज सेल्स सेल किया था और कुछ फ्री में, ठीक है। और जिन लोगों ने ख़रीदा था, बर्डन ऑफ द सेंसेस हैड इट कमिटेड, मतलब जो जिन लोगों ने उसे ख़रीदा था, हाउ द क्रिश्चियन बिकम टू अंडरस्टैंड क्लियरली फ्रॉम द प्रिंटेड ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन लोकल लैंग्वेजेस। क्या किया था उन्होंने कि जो क्रिश्चियन बाइबल है उसको क्या किया था, मतलब जब रिफॉर्मेशन हो रही थी तो उन्होंने क्रिश्चियन बाइबल को भी एक लोकल लैंग्वेज में चेंज करने के बारे में भी सोचा, ठीक है। दैट देयर रिलीजन डिड नॉट कॉन्स्टेंट टू सच प्रैक्टिस, मतलब अपने रिलीजन पे कोई भी वो ना हो, ताकि कोई भी उनको परेशानी ना हो, सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखते हुए उन्होंने क्या किया, उसकी लैंग्वेज भी चेंज की। नेक्स्ट क्या है, 1570 में मार्टिन लूथर एक यंग जर्मन है, इन्होंने स्टार्ट किया था मूवमेंट, किस लिए, कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। इसका मकसद ये था कि जो पर्सन है डिड नॉट नीड प्रीस्ट टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद गॉड, ही आस्क्ड द फॉलोअर्स टू एब्सोल्यूट फेथ इन गॉड, मतलब डायरेक्ट बस उनको गॉड से होना चाहिए और आगे पीछे किसी और से मतलब नहीं होना चाहिए, जो उनको मांगना वो गॉड से मांगे। ये जो क्या था, प्रोटेस्ट जो मूवमेंट हुआ था इसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहते हैं, और जो बहुत सारे सपोर्टर्स भी इस मूवमेंट में आए थे सामने, ठीक है। और इन्होंने क्या ब्रेक किया था, कनेक्शन विथ द पॉप एंड द कैथोलिक चर्च के बीच का जो कनेक्शन है इसको ब्रेक किया था। नेक्स्ट क्या है, योजेस एंड डिस्कवरीज, द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, इंक्वायरी एंड क्यूरियोसिटी हर्ल्ड बाय रेजोनेंस रिलेट्स टू इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल डिस्कवरीज थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी वाली योजेस की। पीपल लेट सेवरल एक्सप्लोरेशंस टू फाइंड न्यू लैंडेड, और इसमें क्या हुआ था, जो लोग थे बहुत सारे न्यू एक्सप्लोरेशन किया था उन्होंने, न्यू बहुत सारी सी रूट्स ढूंढी थी उन्होंने, न्यू लैंड फाइंड किए थे। और इन 1488 में अनदर पोर्टुगीज सेलर्स बार्टोलोमिया डाइज सेल्ड अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट टू, अच्छा इसमें क्या हुआ था, 1488 में जो बहुत दूसरे पोर्टुगीज सेलर्स थे उन्होंने कहाँ से कहाँ तक सेल किया था, वेस्ट से अफ्रीका कोस्ट ऑफ अफ्रीका तक इन्होंने मैनेज किया था टू रीच द साउदर्न मोस्ट एज। ही नेम्ड इट एज द केप ऑफ स्टोम्स हैज़ कॉट इन द गेल्स, ठीक है। इन्होंने ये गेल्स के पास कैप ऑफ स्टोम पाया था उन्होंने। The southern tips were remained by John II and the Cape of Good Hope and facilitated to route to reach India। और इन्होंने क्या देखा था कि ये जो गुड होप केप ऑफ गुड होप है ये कहाँ तक पाई गई थी, इंडिया तक पाई गई थी। इन AD 1497 अदर सेलर वास्को डी गामा सेल्ड, इन्होंने कहाँ तक सेल किया था, कैप ऑफ गुड होप से कैलसाइड्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इन AD 1498 तक में इन्होंने अपनी जो सेल्ड की है। और डिस्कवरी ऑफ द न्यू रूट्स ऑफ इंडिया ओपन अप ट्रेडिंग प्रॉस्पेक्ट्स नेशन लाइक चाइना एंड सेलोन्स एंड जावा। इन्होंने क्या क्या न्यू जो रूट्स डिस्कवर्ड की थी सेल करने के टाइम, लाइक चाइना, जापान, सिलोन्स एंड जावा। ओके, थैंक यू।